हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस क्लास में देखेंगे हम लोग क्लास 12 मैथ 7.2 का बेसिक कंसेप्ट, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होते हैं और कोई भी अगर फंक्शंस दिए जाते हैं उसे सब्स्टिट्यूट करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 7.2 में देखते हैं, इसमें डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला था यहाँ, अगर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था कि साइन एक्स का, डायरेक्ट नोट करते थे कि साइन एक्स का क्या था, कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस सी नोट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हम लोग को फंक्शंस दिए जाएंगे जिसको हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि जस्ट हम लोग से कुछ काम नहीं तो हम दूसरे को हेल्प लेते हैं। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, कुछ फंक्शन है, कुछ हम लोग वेरिएबल हम लोग को हेल्प लेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा फंक्शन दिए जाते हैं तो वैसे हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कैसे भी करके हम लोग को फॉर्मूला में सेट करना है यहाँ, ठीक है। जो फॉर्मूला में आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं, इजी वे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कोई हम फंक्शन लेते हैं कि f डैश x, और ये फंक्शन f डैश x एंड f of x, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेशन में सेट किए f डैश of x एंड f of x, ठीक है, dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट अगर देखेंगे कि यहाँ पे f of x है, इसको ये कैसा डिफरेंशिएशन है, यहाँ f of x है, यहाँ f of x दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों फंक्शन में देखते हैं हम लोग, ठीक है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, कि कोई भी एक नंबर को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। लेट t मान लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट अगर f of x को फाइंड करते हैं तो f of एक जो डैश है x आना चाहिए, या f x, अगर देखिएगा इसमें f of x है, डैश है, ये f डैश x है, f डैश x है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, f of x आएगा। यहाँ देखिए f of x को हम यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, डबल हो जाएगा ये तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन f of x है। तो इसमें जो क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को नीचे वाले को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ नंबर को लेंगे, ठीक है। अगर f of x को हम फाइंड करते हैं, इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, f डैश x हो जाएगा, मींस दोनों मिल गया। तो वैसे क्या करना है कि दोनों को देखना है कि दोनों इक्वल हो जाए, दोनों मैच कर जाए, ठीक है, जिसको हम काट सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एवरी फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे देखिए तो यहाँ फर्स्ट हम देखिए कि f of x का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, f डैश x आ जाएगा। तो यहाँ पे नोट करेंगे हम लोग लेट t हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है। t इक्वल टू क्या है, f of x ले लिए, तो dt अपन इसका डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग बोथ साइड, नोट कर देंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड हम लोग डिफरेंशिएट किए यहाँ। तो t इक्वल टू क्या है, f of x है, तो dt अपन क्या होगा, dt अपन dx इक्वल टू f of f डैश x हो जाएगा ये, ठीक है। f of x का क्या होगा, f डैश x हो गया। dx को हम dx को फाइंड करना है, dt क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dt इक्वल टू क्या हो गया, f डैश x और ये dx। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम लोग एज्यूम किए उसमें ऊपर वाला में न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, ये टोटल रिजल्ट हम लोग को आना चाहिए यहाँ। ये जो f डैश x किया ना हम लोग यहाँ, f डैश x, तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए ये टोटल जो एज्यूम किए थे हम लोग यहाँ। तो dt अपन क्या हुआ, ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए f डैश x dx हो गया ये, तो dt नोट कर देंगे हम लोग यहाँ। जो इक्वेशन था, जो मतलब डेरिवेटिव्स फाइंड करना, इंटीग्रेट फाइंड करना था, क्या था, f डैश x ये। देखिए f डैश x dx के लिए हम ये नोट कर दिए, क्या हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, t fx के लिए किए हैं, ठीक है। और इसी जस्ट हम डिफरेंशिएट किए, f डैश x का रिजल्ट क्या आ गया, dx का dt नोट कर सकते हैं, dt, और फिर क्या f of x के लिए t लिए हैं, तो फिर कैसे नोट कर सकते हैं कि 1/t, फिर क्या होगा ये dt। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर क्या रिजल्ट आया, f 1/t, तो 1/t का क्या होता है फॉर्मूला, log, अगर इसको डायरेक्ट यूज करते हैं, इसका अगर एंटीडेरिवेटिव फाइंड करते हैं कि 1/t, तो log होता है log t और प्लस c। तो log t लिए हम लोग, ये जो t तो एज्यूम किए थे क्या, f of x, तो हम नोट कर देंगे कि log f of x और प्लस c, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो वैसे जो भी अगर फंक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में होता है, तो वैसे देखना है किसको हम एज्यूम करेंगे कि जस्ट वो
जो इसमें जो गिवन फंक्शन, दूसरा जो गिवन फंक्शन है उसके इक्वल आ जाए, ठीक है। तो वैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए एक बार हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसे देखिए यहाँ पर दिया जाता है कि एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स के पावर 3 है। तो लेट आई मीन सेट किए एक्स स्क्वायर 1 प्लस एंटी डेरिवेटिव में इसको हम लोग सेट कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें किसको हम लोग एज्यूम करेंगे, अगर 2x स्क्वायर x से x क्यूब है, x क्यूब अगर हम डिफरेंशिएट फाइंड करते हैं x क्यूब का या x स्क्वायर का डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं, ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x होगा। यहाँ पे रिजल्ट क्या है 1 प्लस x क्यूब है, इसके इक्वल तो नहीं होगा, तो उसको हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे, उसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है कि 1 प्लस x क्यूब है, तो 1 प्लस x क्यूब है तो x क्यूब 1 प्लस, अच्छा देखिए इसका अगर डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं कि 1 प्लस x क्यूब का, तो 1 का तो 0 होता है, ओके, और x क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है और फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ नोट करते हैं कि लेट t इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस x क्यूब। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट किए, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाय क्या होगा ये dx और ये 1, तो 1 का डिफरेंशिएट करते तो रिजल्ट 0 और x क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर, तो dt बाय dx आई बस हो गया 3x स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट में हम लोग जो dt को फाइंड करेंगे, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स dt को हम लोग सेपरेट करेंगे, ठीक है, कि dx का है, dx का तो रिजल्ट इसमें आएगा, तो dt को क्या होगा, dt जो फाइंड करेंगे 3x स्क्वायर dx, ओके। ये जो रिजल्ट है 3 को ट्रांसफर कर देंगे, तो dt बाय क्या होगा 3 और इक्वल टू क्या आ गया ये 3x क्यूब x स्क्वायर dx। अब देखिए x स्क्वायर dx है, इसके इक्वल आ गया, x स्क्वायर dx से इक्वल आ गया ये। अब देखिए जो हम लोग जो फंक्शन गिवन था क्या था x स्क्वायर, सबसे ऊपर करता हूं मैं, x स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब, ओके, 1 प्लस x क्यूब dx। अब देखिए इसमें x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx का रिजल्ट क्या है नोट किए हम लोग, यहाँ क्या रिजल्ट आया dt बाई 3, तो यहाँ नोट कर देते हैं dt अपॉन 3, ठीक है। और 1 प्लस x स्क्वायर का रिजल्ट क्या है, 1 प्लस x स्क्वायर का देखिए फ्रेंड्स 1 प्लस x स्क्वायर का रिजल्ट t है, तो यहाँ t नोट कर दिए फ्रैक्शन में, ठीक है। अब इसी को हम लोग यहाँ एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं, तो 1 बाई t, ठीक है फ्रेंड्स, 3 क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो हम यहाँ बाहर कर देंगे, तो फिर रिजल्ट क्या होगा 1 बाई t होगा, 1 बाई t होगा एंड dt, तो 1 बाई 3 और 1 बाई t का क्या होता है log t और प्लस c, 1 बाई 3 और log, देखिए फ्रेंड्स t का जो एज्यूम किए थे हम लोग यहाँ, ठीक है, क्या था 1 प्लस x क्यूब, हम नोट कर देंगे log 1 प्लस x क्यूब प्लस c, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे देखिए कुछ और हम लोग देखते हैं कि जो हमको फॉर्मूला है, जैसे 10 जब एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 10x का, ठीक है, cot x का, उसको कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसमें कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग कि उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे 2x है, 2x एंड 1 प्लस x स्क्वायर, ओके, तो इसके इंटीग्रेशन हम सेट किए 2x 1 प्लस x के पावर 2 है dx। अब देखिए फ्रेंड्स किसको हम यहाँ एज्यूम करेंगे, किसको t लेंगे हम लोग, तो फर्स्ट अगर x 2x है, तो 2x का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x का क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएट करते हैं रिजल्ट 2 होगा, x का 1 2 into 1 2 होगा। डिनोमिनेटर में क्या है 2 गिवन नहीं है, 1 प्लस क्या है x स्क्वायर है, तो 1 प्लस x स्क्वायर है। फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हम लोग जो भी फंक्शंस दिए गए हैं फिर डिनोमिनेटर में देखेंगे हम लोग यहाँ कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है
1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग इसको डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो 1 का जगह 0 होगा और फिर एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x तो है डिनोमिनेटर में है इक्वल हो गया, तो किसको एज्यूम करेंगे हम लोग यहाँ इसको, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम t ले लेते हैं, नोट करते हैं लेट t इक्वल्स टू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। t equals to 1 plus x square, so differentiate both sides with respect to x, dt upon dx, ठीक है। differentiate both sides differentiate किए हम लोग, dt upon dx, तो 1 का 0 होगा और x square का 2x, तो dt by dx 2x हो गया है। अब dt के रिजल्ट को फाइंड करते हैं, तो रिजल्ट 2x dx। अब देखना डिनोमिनेटर में क्या है 2x dx आ रहा है, 2x dx का मतलब हम dx नोट कर देंगे। अब चलिए जो हमने तो फंक्शन दिया था कि 2x एंड 1 प्लस x स्क्वायर dx, अब देखिए 2x dx के लिए 2x dx का रिजल्ट हम लोग क्या नोट कर सकते हैं 2x और dx का रिजल्ट, देखिए 2x dx का रिजल्ट क्या है dt, तो ये नोट कर देते हैं हम लोग यहाँ dt, ओके। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट क्या है, देखिए हम क्या एज्यूम किए थे t, तो रिजल्ट हो गया 1 by t एंड dt, ओके। तो 1 by t क्या होगा log t होगा और प्लस c, तो log t, अब t का जो रिजल्ट हमने एज्यूम किए थे क्या था 1 प्लस, नोट करते हैं कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c, तो ये हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर डायरेक्ट फॉर्मूला होता तो हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते, बट इसमें क्या है कि डायरेक्ट नहीं होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ कोई फंक्शन को हम लोग एज्यूम करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया i इक्वल्स टू 10x dx, तो जैसे फॉर्मूला होता है 10x dx का क्या होता है लॉग नोट कर देते हैं, कॉलम log sec x और प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना कांसेप्ट क्या होगा क्लियर होगा, उसने क्या एक बार बना दिया तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं होगा कि इसको बार बार प्रैक्टिस करना होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट में हम देखते हैं 10x dx का रिजल्ट, तो i 10x, 10x का फॉर्मूला होते हैं उसको नोट कर देंगे, 10x क्या होगा sin x एंड देखिए बेसिक हम लोग कर रहे हैं, तो समझ आइए कि हम लोग कैसे नंबर्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कैसे अरेंज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज करने में हम लोग को प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ठीक है। जैसे बड़ा भी क्वेश्चन होंगे तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin x का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा cos x, तो sin x है ये cos x है, तो यहाँ 1 by cos x आ रहा है ना, ये इसको नोट करेंगे हम, ये sin x हो गया, देखिए जैसे अगर सेपरेट हम लोग इसको नोट करते हैं तो ये तो रिजल्ट होगा, तो sin x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट cos x होता है, 1 by cos x नहीं होता है, तो ये sin को हम लोग क्या करेंगे एज्यूम नहीं करेंगे, t नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर देखिए cos x का फाइंड करेंगे तो माइनस sin x होता है, मैच कर रहा है, ठीक है। 1 by cos x नहीं होता, cos का क्या होता है माइनस sin, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट t equals to cos x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dt अपॉन dx, फिर क्या होगा ये cos x का माइनस sin x होता है, ठीक है। तो dt जब फाइंड करेंगे dt इक्वल्स टू माइनस sin x इंटू dx, ये हो गया sin x dx। अब देखिए स्टूडेंट जो फंक्शन गिवन है हम लोग का sin x cos x एंड dx, अब देखिए sin x एंड dx का रिजल्ट क्या है dt, जब माइनस है तो माइनस लिख देंगे हम लोग यहाँ माइनस dt एंड cos x के लिए हम क्या लिए हैं t, ओके। तो फिर माइनस रिजल्ट क्या होगा माइनस 1 by t होगा एंड dt, तो
तो -1/t log क्या होगा, log माइनस log t और प्लस c। तो -log t प्लस c है, तो t का रिजल्ट को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो t इक्वल टू क्या है, log cos x प्लस c। एक डिफरेंस में फॉर्मूला हम देखे थे कि n log m था, तो ये होता है तो हम क्या करते हैं, पावर देते हैं। m के पावर क्या होता है, n। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। n log वाला, n log क्या था, n log m होता है, log m के पावर n। इसका मतलब माइनस जो सिंबल है उसको पावर में दे देंगे हम लोग, log क्या cos x के पावर -1 प्लस c। ओके, फिर देखिए log क्या होगा, ये इनवर्स में है, इसको तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं हम लोग, cos x और प्लस c। तो log क्या होगा, 1/cos का फॉर्मूला बनता है 1/cos sec, तो sec x प्लस c। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या किया, इनवर्स में है तो इसको जस्ट हम लोग ऐसे भी तो नोट कर सकते हैं। तो 1/cos हो गया, तो 1/cos का फॉर्मूला क्या होता है, sec x। तो यही आ गया, हम लोग नोट करते हैं, cot x dx। तो cot x dx का क्या होता है, log sin x प्लस c। ठीक है, हम इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देखते हैं ये रिजल्ट आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला ही है, फॉर एग्जांपल्स में दिया हुआ है। चलिए फर्स्ट में हम लोग यहाँ जो cot थीटा का जो फॉर्मूला है, cot थीटा क्या होता है, cos थीटा cos x एंड sin x dx। ठीक है, cos x एंड sin x। अब देखिए स्टूडेंट्स, में किसको हम लोग एज्यूम करेंगे, अब लोग बताइए, cos x का करेंगे तो 1 क्या होता है, 1/sin होता है cos x का, नहीं। sin को एज्यूम करेंगे तो sin का क्या होता है, डिफरेंशिएट cos होता है cos sin x का cos x। तो इसको हम लोग एज्यूम करेंगे, यहाँ नोट करेंगे कि लेट t इक्वल्स टू sin x, तो dt अपॉन dx डिफरेंशिएट बोथ साइड किए, रिजल्ट क्या आ गया, cos x। तो dt इक्वल्स टू cos x एंड dx इनटू होगा। ठीक है, तो cos x dx रिजल्ट आ गया। अब देखिए इसमें जो इक्वेशन था cos x एंड sin x dx, तो cos x, देखिए cos x एंड dx का रिजल्ट, cos x dx रिजल्ट dt, ये नोट कर देंगे हम लोग dt, और sin x का, sin x से क्या लिए थे t, तो ये 1/t और फिर क्या होगा dt। तो 1/t क्या होता है, log t और प्लस c। तो log t का जो रिजल्ट है उसको सेट कर देंगे, तो log t, तो t का रिजल्ट क्या है, sin x है, तो sin x प्लस c। तो वैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए फिर नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें एग्जांपल से क्वेश्चन है कि sin mx है, तो sin mx को हम इसको इंटीग्रेशन फाइंड करना, फर्स्ट हम इसको इंटीग्रेशन में सेट करते हैं, sin mx, ठीक है, एंड dx। ठीक है, 7.1 में जो हम लोग कांसेप्ट यूज किए थे वहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि sin, देखिए sin क्या है, mx है, ठीक है, एंड dx है ये। तो sin mx है, इसमें sin का हम लोग एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, रिजल्ट क्या होगा, माइनस cos x होगा, या mx है, mx नोट किए, और देख रहे थे x का जो कोफिशिएंट था उससे हम डिवाइड करते रहे थे, अब प्लस c, ये डायरेक्ट आ गया आंसर। बट इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, sin mx है, तो फर्स्ट में देखते हैं ये mx है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे m एक्स्ट्रा आ गया, अगर sin x होता तो डायरेक्ट हम नोट कर देते cos x माइनस cos x होता है उसका एंटी डेरिवेटिव। तो फर्स्ट हम ये mx को यहाँ एज्यूम कर देते हैं कि लेट t इक्वल्स टू mx, डिफरेंशिएट बोथ साइड किए dt by dx। ठीक है, mx का क्या होगा, m का m होगा, और x का क्या होगा, 1 होगा, तो m into 1 m होगा, तो dt इक्वल्स टू m dx। ठीक है, तो dx का रिजल्ट को फाइंड करना है, इसमें क्या है, dx है, dx
तो dx तो dt बाय n को ट्रांसफर कर दिए 3 इक्वल टू क्या आ गया dx। अब जो इक्वेशन था यार अब sin x sin mx dx। ओके स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट में dx है तो dx का रिजल्ट हम लोग क्या ले लिए हैं, ये तो इसको एज्यूम कर लिए थे ना हम लोग यहाँ, और dx का रिजल्ट dt by 3 हो गया, सॉरी m होगा ना, सॉरी m dt by m, तो dt by m हो गया। और sin हम नोट करेंगे कि sin और mx के लिए क्या हमने एज्यूम किए थे t, देखिए mx के लिए t है तो sin t हो गया, और dx के लिए क्या है dx के लिए dt m, तो 1 by m को हम लोग ट्रांसफर कर दिए 1 by m, और फिर रिजल्ट क्या हो गया sin t एंड dt। तो 1 by m और देखिए फ्रेंड्स ये sin t है तो sin t क्या होगा माइनस होगा, माइनस cos t, तो माइनस ट्रांसफर कर दिए तो माइनस 1 by m हो गया, ये cos क्या हुआ t, और cos t का यहाँ पे जो रिजल्ट हम लोग एज्यूम किए थे कि 1 by t एंड cos t, तो cos t का t इक्वल क्या है mx, ठीक है। तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं या हम लोग ऐसे नोट कर सकते हैं प्लस c नोट कर दीजिए, तो 1 माइनस cos mx और डिवाइड बाय m और प्लस c, तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो वैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक और हम एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल नंबर 2 है कि 2x है sin x है, तो फर्स्ट में इसमें इंटीग्रेशन में इंडिकेट किया कि 2x एंड sin x स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके अब देखिए इसमें फर्स्ट में किसको हम लोग एज्यूम करेंगे, अगर x से 2x को करते हैं तो 2x का डिफरेंशिएट क्या होता है 2 होगा, बट ठीक है तो उसको तो एज्यूम नहीं करेंगे कि x स्क्वायर है, ये फंक्शन दिया है x स्क्वायर प्लस 1, जब x स्क्वायर 1 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा 2x होगा ना, कि 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नोट करते हैं कि लेट t इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, रिजल्ट dt by dx, और फिर x स्क्वायर है तो रिजल्ट क्या होगा 2x, अब 1 का 0 तो dt इक्वल्स टू 2x dx। ओके 2x dx। अब जो हम लोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x क्या है 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए फ्रेंड्स अगर ये जो हम लोग dt को तो क्या है x dx, तो यहाँ पर अगर 2x है 2x dx है ना, 2x अगर एक्सेप्ट x प्लस 1 sin, ठीक है, तो 2x dx का रिजल्ट हम नोट कर देंगे यहाँ, तो sin क्या होगा sin, अब देखिए sin यहाँ पे 2x dx का क्या है sin, इसका रिजल्ट क्या लिया थे हम लोग यहाँ t, तो sin t होगा, और फिर 2x dx का dt, तो sin t क्या होगा cos माइनस cos t और प्लस c, तो माइनस cos t का तो हम किसको एज्यूम किए थे t x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस क्या होगा c, तो ये आंसर आ गया। तो वैसे जितने भी हम लोग क्वेश्चंस दिए जाएंगे हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग 7.2 का सॉल्यूशन।